हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के 11 से लेकर आगे क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। देखेंगे व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O11 in mole liter inverse if 20 gram are dissolved 20 gram dissolved 20 gram are dissolved in enough water to make final volume 2 liter. To make final volume वॉल्यूम 2 लीटर। क्वेश्चन समझिए। शुगर का 20 ग्राम डिजॉल्व करके फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर करना है और कंसंट्रेशन क्या हमें कैलकुलेट करनी है, मॉल पर लीटर। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द molar mass of sugar, molar mass C12H22O11 is equal to 12 into atomic mass C plus 22 atomic mass H plus 11 atomic mass O. Clear? 12 into 12 plus 22 into 1 11 into 16 कितना हो जाएगा 144 22 96 is equal to 2 देखेंगे ये 1166 और ये कितना हो जाएगा 176। क्लियर? ध्यान से देखेंगे। 12 इंटू 12 12 इंटू 1 11 इंटू 16 12 जा 144 22 1 जा 22 11 6 जा 66 कैरी 6 11 76। यस, आगे देखेंगे, ऐड करेंगे 6 4 10 12 8 10 4 और 2 अरे 1 3 ग्राम पर मॉल। मॉलर मास कितना हो गया 342 ग्राम पर मॉल। नंबर ऑफ मॉल ऑफ शुगर, नंबर ऑफ मॉल ऑफ शुगर, mass of sugar in gram, mass of sugar in gram upon molar mass, molar mass। तो 20 ग्राम 342 ग्राम पर मॉल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 20 अपॉन 342 मॉल। क्लियर? नंबर ऑफ मॉल है। मॉलरिटी का फॉर्मूला होता है मॉलरिटी, नंबर ऑफ मॉल ऑफ शुगर, volume of solution in liter। how much? 2 upon 342 into 2 यानी 10 upon 342
मॉल पर लीटर। क्लियर? इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था कि 20 ग्राम शुगर को डिजॉल्व करके 2 लीटर वॉल्यूम बनाया गया, तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मॉल पर लीटर में कैलकुलेट करनी है। कंसंट्रेशन मॉल पर लीटर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मॉल कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉलर मास कैलकुलेट करते हैं और मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलर मास। तो शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। 12 इंटू एटोमिक मास C, 22 एटोमिक मास H, 11 एटोमिक मास O। ये हमने 342 ग्राम पर मॉल मॉलर मास है। नंबर ऑफ मॉल निकालेंगे, मास ऑफ शुगर इन ग्राम अपॉन मॉलर मास। दैट्स क्लियर? 20 ग्राम अपॉन 342 ग्राम पर मॉल, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मॉल आ जाएगा 20 अपॉन 400 342। मोलरिटी नंबर ऑफ मॉल शुगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 20 342 इंटू 2 से ये 10 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, 10 अपॉन 342 मॉल पर लीटर। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल CH, मिथेनॉल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं CH3OH इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स। 793 किलोग्राम पर लीटर। क्लियर? किलोग्राम पर लीटर ये डेंसिटी दी है। What is the volume needed to make 2.5 liter of its 0.2 m solution? तो वॉल्यूम निकालना है। What is volume? What is volume needed for making 2 liter solution, 2.5 liter solution, 2.5 liter of its 2.5 liter of its 0.25 मोलर। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए कि डेंसिटी मिथेनॉल की दी है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। व्हाट इज वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ, ये मोलरिटी दे रखी। क्लियर? समझ में आया कि हमने मोलरिटी दी है, नंबर ऑफ मॉल कैलकुलेट कर लेंगे कितने मॉल चाहिए इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। मोलरिटी फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉल मॉल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी कितनी है? 0.25 m इंटू m, नंबर ऑफ मॉल 2.5 लीटर। ये क्या है? 0.25। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है?
मोल पर लीटर इंटू 2.5 लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कहें के CH3OH के। ये तो समझ में आता होगा, लीटर से लीटर कट जाएगा, मोल आ जाएगा 0.625 मोल। नंबर ऑफ मोल। अब इसमें मास कितना होगा, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम दी है, ये मास कितना होगा मोल का, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मास ऑफ CH3OH इन ग्राम अपॉन मोलर मास ग्राम पर मोल। यूनिट क्या होगी मोलर मास की, ग्राम पर मोल। CH3OH का मोलर मास कितना, 12 + 4 + 16 32 ग्राम पर मोल। मोलर मास कितना हो जाएगा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 32, तो कितना हो जाएगा 0.625 क्लियर मोल इंटू 32 ग्राम पर मोल मास ऑफ CH3OH, मास ऑफ CH3OH क्लियर, ये समझ में आता है। अब ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ CH3OH कितना हो गया, मास ऑफ CH3OH 0.625 इंटू 32 ग्राम। अब दिया है हमें, क्या दिया, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, डेंसिटी दी है, तो क्या होता, मास हमारा ये है, वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी ये है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ CH3OH अपॉन वॉल्यूम क्लियर। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम मास CH3OH अपॉन डेंसिटी। मास कितना है, कितना आया बेटा, ये आया 0.625 इंटू 32 ग्राम क्लियर। और अपॉन में कितना हो जाएगा, डेंसिटी है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। अब इसे ग्राम पर ml में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर ग्राम है, 0.625 इंटू 32 ग्राम 0.793 क्लियर, 793 इंटू 1000 कितना, 1000, ये हो गया ग्राम, लीटर को कन्वर्ट करेंगे ml में 1000 ml, तो 1000 से 1000 तो ग्राम पर ml 0.625 इंटू 32 अपॉन 0.793, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ml में आ जाएगा। तो गुणा भाग कर लेंगे हम लोग, गुणा भाग करके आंसर 20 पॉइंट समथिंग या 22 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, इसे आप कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, डेसिमल से डेसिमल
यानी 625 को 32 से मल्टीप्लाई करके 793 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.25 कैपिटल एम मीन्स मोलरिटी। दैट्स क्लियर। सबसे पहले हम क्या, मोलरिटी नंबर ऑफ मॉल, वॉल्यूम लीटर, नंबर ऑफ मॉल हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मॉल इतने मॉल आ गए, इससे हम मास निकालेंगे, इतने मॉल का मास कितना होगा, तो नंबर ऑफ मॉल मास ऑफ CH3OH इन ग्राम अपॉन मोलर मास ग्राम पर मॉल, तो हम गुणा भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.625 × 32 ग्राम। ये हमारा मास है। इस मास का वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी हमारी सॉल्यूशंस की दी है किलोग्राम पर लीटर में, तो डेंसिटी मास ऑफ CH3OH अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मास ऑफ CH3OH अपॉन डेंसिटी, आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3, 13 क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1.13। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है प्रेशर इज मेजर्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, ऐसा यूनिट प्रेशर पास्कल एज शोन बिलो, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर की पावर -2। क्लियर? इफ मास ऑफ एयर एट द सी लेवल इज, mass of air at sea level is 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर? प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स क्या होता है, m/g/a। क्लियर? इतनी बात समझ में आती नहीं आती। फोर्स F = mg और पर यूनिट एरिया A गिवन है m/a, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। G क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कितना है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम को हम क्या में चेंज करेंगे, किलोग्राम में, 134 इंटू 1/1000 किलोग्राम, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। क्लियर?
और यहाँ क्या है 9.8 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये न्यूटन में, नीचे मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1.034 इंटू 9.8 अपॉन 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर की पावर -2। किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स यूनिट है किसकी, फोर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 10.314 शायद आएगा, इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर की पावर -2, और इसे करेंगे 1.0314 10 की पावर +5। ये पावर ऊपर जाकर प्लस की 4 हो जाएंगी, एक यहाँ से जाएगी 5 न्यूटन मीटर -2, और 1.314 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शुरू में हमें दिया था प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, फोर्स मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी mg अपॉन ए। और ये m अपॉन ए दिया है, मास अपॉन एरिया दिया है। m अपॉन ए की वैल्यू ये रख दी हमने, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इसे हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर इजिकल टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ग्राम को किलोग्राम में, 1 ग्राम इजिकल टू 1/1000 किलोग्राम, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1.04 1.034 इतने देश। समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे 1.14। What is mean by significant figure? Measured certain digit plus one uncertain digit is called significant figure. मैंने पहले भी बता चुका हूँ इसे, एक पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, आप वहाँ से देख सकते हैं। Measured certain digit plus one uncertainty digit is called significant figure. Next question, what is the SI unit of mass? SI unit of mass किलोग्राम। डेफिनेशन क्या है, इट इज इक्वल टू सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरेडियम विच इज सो कॉल्ड 1 किलोग्राम मास। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन 1.15 देखेंगे। मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स एंड देयर मल्टीपल। प्रीफिक्स है प्रीफिक्स मल्टीपल। आंसर लिखते हैं सीधा, माइक्रो 10 की पावर -6, डेका 10, मेगा 10 की पावर 6, जीजा 10 की पावर 9, फेमटो 10 की पावर -50। क्वेश्चन 1.5 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6, इसे रफ कर देते हैं,
नोट कर लेना। ऐसा यूनिट मास की क्या होती है? किलोग्राम होती है। मास किसके बराबर होता है? एक सिलेंडर है जो हम 1 किलोग्राम का कहते हैं। किसका है वो? प्लेटिनम इरिडियम मेटल का बना होता है। व्हाट इज मीन बाई सिग्निफिकेंट फिगर? अभी मैंने बताया था किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट क्या कहलाती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.17। What a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. 15 ppm by mass। ये कंटामिनेशन है किसका? क्लोरोफॉर्म का। क्या है में? वाटर में। क्लियर? अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? एक्सप्रेस दिस इज मास परसेंटेज डिटरमाइन मोलैलिटी। एक्सप्रेस मास परसेंटेज एंड molality of chloroform। ध्यान से देखेंगे क्या दिया है। इसका मतलब क्या होता है भाई? 15 ppm बाई मास। कोई सॉल्यूशन है जिसमें 15 पार्ट यानी 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, मास ऑफ सॉल्यूशन 10 की पावर 6 ग्राम। क्लियर? ppm का होता है पार्ट पर मिलियन, यानी 10 की पावर 6 को मिलियन कहते हैं। यदि ये ग्राम में 15 ग्राम है तो ये 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर? मास परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय मास। मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन mass of solution into 100। mass of chloroform 5, 10 की पावर 6 into 100 percentage, 15 into 10 की पावर -4 percentage mass by mass। क्लियर? समझ में आ गया होगा। मास पर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास कितना है? 15 ग्राम। ये भी कितना है? इतना। क्लियर और नॉट? अब इसमें देखा जाए जनरली मोलैलिटी निकालेंगे। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है मोलर यानी नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 15 ppm बाई मास का मतलब होता है 10 की पावर 6 ग्राम में 15 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे पहले। मास ऑफ सॉल्वेंट -15 ग्राम। कितना बचेगा? 5, 8, 1, 2, 3, 4, 9 ग्राम। किलोग्राम किलोग्राम 99.985 किलोग्राम। क्लियर? अब मॉल नंबर ऑफ मॉल क्लोरोफॉर्म के कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ
mole of chloroform, atomic mass C plus atomic mass H प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास Cl कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 35.5 13 प्लस 5 6 3 5 या 15 क्लियर 15 1 16 9 और 1 10 तो ये कितना हो जाएगा 0.5 9 1 1 ग्राम पर मोल। मोलर मास आ गया। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल क्लोरोफॉर्म, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 15, मोलर मास कितना है 119.5। समझ में आया होगा। ये हो गए ग्राम और ये हो गया ग्राम पर मोल, तो ये कट जाएगा 15/119.5 मोल हो गया। क्लियर। अब मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट। लिटी है, रिटी होता तो वॉल्यूम आता, ये मास आएगा। ये सॉल्वेंट का आएगा, सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो कितना हो जाएगा 15/19.5 इंटू 99.985 मोल पर किलोग्राम सॉल्वेंट। क्लियर। कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग इसे। 99.985 इतना समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं। 15 ppm का मतलब क्या होता है? 10⁶ में 15 पार्ट्स क्लोरोफॉर्म के हैं, तो 15 ग्राम CCl4। मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का 10⁶ ग्राम। मास परसेंटेज, मास 15/10⁶ इंटू 100। क्लियर। आगे देखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं इसे 1.5 10⁻³ आगे देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। सॉल्यूशन और सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास घटा देंगे, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन 10⁶ है, 1 2 3 4 5 6 15 घटा देंगे, 99985 ग्राम बचेगा। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसका मोलर मास निकाला, ग्राम पर मोल आ गया मोलर मास 119.5। नंबर ऑफ मोल निकाले 15/119.5। मोलैलिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। समझ में आया? तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1.18।
1.18. Express the following scientific notation. Express the following in scientific notation. Scientific notation क्या दे रखा है? 0.0048 1 है, 0.0048 सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स 6.0012। तो देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में हमने बताया था 1 प्लेस के बाद डेसिमल और 10 की पावर से में लिखते हैं। यदि पावर हमारी लेफ्ट में जाती है तो माइनस होती है, राइट में जाती है तो प्लस में होती है। यहाँ पे है इन ऐसी नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन 4.8 10 की पावर -3। साइंटिफिक नोटेशन 2.34 10 की पावर। यदि डेसिमल हमारा इधर जाएगा तो प्लस में पावर्स होंगे और राइट में जाएगा तो माइनस पावर। रिमेंबर इट, ये साइंटिफिक नोटेशन 8.008 10 की पावर 3 1 2 3 या 5 इंटू 10 की पावर 2 और 6.001 2 इंटू 10 की पावर 0। यदि किसी संख्या की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, सब जानते हैं। क्वेश्चन है ये, पॉज करके नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। How many significant figure are present in the following? अब significant figure लिखनी है। How many significant figure, how many significant figure are present in the following? Present in the following क्या क्या है भैया? नंबर 1 0.0025। नंबर सेकेंड 208। नंबर थर्ड 5005। नंबर फोर्थ 126000। नंबर फिफ्थ 500.0। नंबर फोर्थ 2.0034। तो देखेंगे
significant figure 2 3 4 3 4 और 5। यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो इनफाइनाइट होगी, अदरवाइज 3 होगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट है, इतनी बुक्स हैं, इतनी टेबल्स हैं, इतनी चेयर्स हैं, इस तरीके का होगा तो इफ़ एनी ऑब्जेक्ट, इफ़ काउंटिंग ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 1.20 करेंगे। Round off the following up to 3 significant figure. Round off या round up the following up to 3 significant figure, 3 significant figure। क्या है ये? 34.216 नंबर 1, 34.216 नंबर सेकेंड, 10.4107 थर्ड, 0.04597 फोर्थ, 2808 up to 3 significant figure, 34.2, 10.4, 0.0460, 2810। तो इस तरीके से हमने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं। अगले लेक्चर्स में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और देन एक्सरसाइज कंप्लीट, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे। क्वेश्चन ये ध्यान से करना, बार बार प्रैक्टिस करके देखना, तभी याद हो पाएंगे। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।